हाय दोस्तों, तो आज मैथ्स में 7.1 एक्सरसाइज कराने वाली हूँ। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियाँ ज्ञात कीजिए। इनके बीच की दूरियाँ ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पहले तो हम यू उतार लेंगे, उसके बाद एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको मैं दिखा देती हूँ। ये आ गया आपका फॉर्मूला। ये है फॉर्मूला आपका जो इन वाले क्वेश्चंस में यूज़ होता है आंसर निकालने के लिए। फॉर्मूला है ए बी बराबर अंडरूट में पूरे का अंडरूट है ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका पूरा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको इन सवालों में यूज़ करना है। तो चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले ये लिख लिया है, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाया है और उसके बाद फिर मैंने यही वाले फॉर्मूले में ये x2 हम कैसे लेते हैं ये मैं बता देती हूँ। ये जो होते हैं दो, हमें इन दोनों की बीच की दूरियां जो ज्ञात करनी होती हैं उसको हम फर्स्ट वाली संख्या को मान लेते हैं x1, सेकेंड वाली को मान लेते हैं y1, फिर मान लेते हैं x2 और फिर y2। इस तरीके से मान लेते हैं हम इन संख्याओं को x1 y1 x2 y2 इस तरीके से मान लेते हैं। और फॉर्मूला आपका ये होता है कि x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ठीक है, तो चलिए इसके हिसाब से हम इस वाले फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए x2 कौन सा है हमारा, ये है 4 x2 है। ये x2 हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस में x1 है, x1 हमारा 2 है, ये 2 लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे हमने ये भी लिख दिया कि y2 कौन सा है, y2 हमारा ये है 1 और y1 कौन सा है, y1 3 आ गया है ना। ऐसे ही हमने ये यहाँ पर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को हम बाद में हल करेंगे। सबसे पहले हम घटाएंगे, जोड़ेंगे, जो भी आएगा वो लिखेंगे, उसके बाद हम इसको गुणा करेंगे स्क्वायर की। ठीक है, तो ये हमने 4 में से 2 घटाए, 2 बचा। 3 में से हम 1 घटाएंगे तो भी 2 बचेगा। और कौन सा 2 बचेगा, माइनस के 2 बचेंगे। ओके, तो यहाँ पर माइनस के 2 बचेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया। यहाँ पर ये 4 4 8 कर देंगे और ये अंडररूट में 8 रह गया। जब हमने इसका वो निकाला, एल्सियम लिया, तब यहाँ पर 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 ये आ गया। तो यहाँ पे ये एक तो ये 2 का जोड़ा बन रहा है और एक अकेला रह रहा है। तो एक अकेला जो है उसको हम अंडररूट में लिख लेंगे और जो 2 का जोड़ा बन रहा है उसको हम एक ही बार लिख लेंगे। देखिए, तो यही आपका आंसर है, मैंने बुक में भी चेक करा है। तो चाहिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इसी प्रकार होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे दे रखा है, माइनस के 5 और 7 और माइनस के 1 और 3 इन दोनों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है, ब्रैकेट में है। तो चलिए लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन उतार लेते हैं। माइनस के 5 7 ब्रैकेट में और माइनस के 1 और 3। ये देखिए ऐसे होगा। उसके बाद हम वही वाला फॉर्मूला उतारेंगे फिर से। ए बी बराबर अंडरूट में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट में है। ये हमने फॉर्मूला उतार लिया है। इसी के हिसाब से हम इसमें वो रख देंगे, इसके मान रख देंगे। तो मैंने क्या बताया था, इसमें जो है ये हो गया x1 y1 x2 y2 है ना। तो हमारा ये इसी फॉर्मूले के हिसाब से लिखते हैं। x2 हमारा ये आ गया x1 y1 x2 माइनस के 1 आ गया, माइनस में x1 y1 x2 y2, तो x1 ये हो गया माइनस के 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो गया। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे। यहाँ पर जब हमने यहाँ पर ये x1 लिया तो यहाँ पे माइनस का 5 है और यहाँ पर भी माइनस आया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे y2 x1 y1 y2 हमारा माइनस का 1 हो गया, माइनस में x1 y1 y1 हमारा 7 हो गया, प्लस का है, स्क्वायर कर देंगे। अब आगे हल कर लेते हैं।
माइनस प्लस माइनस होता है तो 5 में से 1 जो घटाएंगे हम 4 बचेगा, प्लस का ही बचेगा। प्लस में माइनस माइनस प्लस होता है तो 7 और 1 8 हो जाएगा स्क्वायर, माइनस के 8 हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस ये माइनस के 8 और माइनस के 8 करेंगे तो 8 8 64 प्लस का हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करके आएगा 6 और 4 10, 10 का 0, हंसी लगा 1, 6 और 1 7 और 1 6 और 1 7 और 1 8, 80 आ जाएगा। 80 आने के बाद फिर हम आगे सॉल्व करेंगे तो जब इसका वो लेंगे एलसीएम तो ये आ रहा है एलसीएम इसका, तो इसमें ये जोड़े बन रहे हैं 2 2 के और एक ये वाला जोड़ा बन रहा है, ये 2 जोड़े बन रहे हैं। तो इन 2 जोड़ में से 1 2 इनमें से बाहर ले लेंगे, 1 2 इनमें से बाहर ले लेंगे और जो 5 बचा है उसको अंडर रूट में कर लेंगे। तो जो 5 बचा है उसको अंडर रूट में कर लेंगे। तो करते हैं, तो 1 2 हमने यहाँ बाहर ले लिया, इनटू में 1 2 और बाहर ले लिया, अंडर रूट 5 हो गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा तो 4 अंडर रूट 5 आएगा। अभी मैं बुक में चेक करके बताती हूँ। सो गाइस ये हमारा आंसर सही नहीं आ रहा है, तो मैंने अभी गलती देखी है। तो यहाँ पर x1 y1 x2 है ये, तो x2 तो हमने यहाँ पर लगाया ही था, लेकिन हमने यहाँ पे y2 की जगह हमने यहाँ पे x2 लगा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखिए यही गलती थी हमारी। तो यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4 बचेगा। तो यहाँ पे जब हम 4 लिखेंगे, देखिए माइनस के 4 का करेंगे तो 4 चौक 16, यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ 16 16 16 और 16 प्लस करेंगे तो 6 6 और 6 12 का 2, हंसी लगा 1 3 32 आ जाएगा। यहाँ पर 32 आ जाएगा। अब 32 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 एकम 2 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका 32 का एलसीएम लेने में यहाँ पर आ रहा है एक, तो ये 2 का जोड़ा बन रहा है, एक ये 2 का जोड़ा बन रहा है, ये 1 2 खाली रह रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से 1 2 ले लेंगे, इनमें से 1 2 ले लेंगे और इसको अंडर रूट में कर देंगे। तो ये देखिए 32 का एलसीएम लेने में ये आ गया, 1 2 हमने उसमें से बाहर ले लिया, 2 जोड़े बने थे 2 के, और ये हमने 1 2 बाहर ले लिया, 1 2 बाहर 4, 2 दूनी 4 आ गया, अंडर रूट में 2 रह गया। ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला। 3 ही दिए हैं इसमें, थर्ड वाला और कर लेते हैं। थर्ड वाला ये दे रखा है ए बी और माइनस का ए बी माइनस के बी, इन दोनों के बीच की दूरी को याद करनी है। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या कहा है, ए बी और माइनस के ए और माइनस के बी, ये कहा है हमसे माइनस के बी। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, उसी फॉर्मूले के साथ करेंगे। ए बी बराबर अंडर रूट में ब्रैकेट में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसी वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो इस फॉर्मूला के आधार पे लिखेंगे x1 y1 x2 y2। तो जब भी आप सवाल करो ना तो ये ज़रूर लिख लेना, तो इसमें ज़रूर मिस्टेक होगी। तो चलिए लिख लेते हैं, ब्रैकेट में x2 हमारा आ गया माइनस के a और माइनस में x1 आ गया a स्क्वायर प्लस y2 आ गया हमारा b माइनस के, और माइनस में y1 आ गया हमारा b। वही जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, कोई टफ नहीं है। ये वाले सवाल मुझे अच्छे लगे क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर हम 2a लिख सकते हैं। अभी 1 मिनट जी ज़रूर। और यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 2a का
स्क्वायर प्लस में यहाँ लिखेंगे 2b का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर करने के, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर माइनस के। एंड आगे बढ़ते हैं। मेरे से एंड्रॉइड में लाइन जरूर ऊंची नीचे होती है। 2a करेंगे के तो माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का 4a स्क्वायर हो सकता है, और यहाँ पे माइनस का 2 है तो माइनस 2 दूनी 4 तो माइनस माइनस प्लस तो 4b स्क्वायर भी हो सकता है। आगे लिखेंगे, आगे हम इसमें ब्रैकेट में करते हैं और फिर जो है ना यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि इसमें 2 कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर जो सेकंड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है बिंदुओं 0,0 ब्रैकेट में और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दे रखा है हमें ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी उसी तरीके से होगा, पहले हम उतार लेते हैं। तो हमने सवाल तो उतार लिया है, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका हल कर लेते हैं। हमें यहाँ पर ओनली ए और बी की बीच की दूरी करनी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। तो पहले वाला क्वेश्चन पहले ही उतार लेते हैं, किन किन के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये और ये, ठीक है। अब वही वाला फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। आप अगर इन वाले क्वेश्चनों को करेंगे और बिना देखे लिखने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। ऐसे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x1 y1 x2 और y2, ठीक है। और इस वाले फॉर्मूले में लगा देंगे, मान रख देंगे सबके। जो हमारा कोई आंसर निकल के आता है वो ए बी के बराबर होता है ना। तो x2 हमारा ये आ गया 36 माइनस x1 आ गया हमारा 0 का स्क्वायर प्लस y2 आ गया हमारा 15 माइनस 0 का स्क्वायर। देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब 0 का तो कोई काम नहीं है, तो हम 36 का स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ पर भी 15 का स्क्वायर कर देंगे। इन दोनों का गुणा करके देखेंगे तो यहाँ पर ना ये इन दोनों की जो 36 और 36 की गुणा करके वर्ग करने पर आ रहा है ये, और उसके बाद 15 की गुणा करने के बाद 25 आता है। ये तो आपको ही पता होता है। तो अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो इन दोनों को प्लस करने पर हमारा आएगा 15-21। अब इसका एलसीएम लेंगे तब 15 और 21। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 से कर सकते हैं, तो 3 से कर लेंगे। 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, ठीक है। अब यहाँ पर 0 तो लगेगा, है ना, 4 संख्या है तो, है ना। अब यहाँ पर फिर 3 से कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 3 एकम 3 कितने बचे, 2, 3 एकम 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 18 2 बचे, 3 नीम 27, ठीक है। ये हो गया। अभी किसे कर सकता है, 13 से कर सकता है ना। 13 एकम 13, कितने बचे, 16, 15, 14, 3 बचे और 13 3 39, फिर 13 एकम 13, ये कट गया। 13 का जोड़ा बन गया, एक 3 का जोड़ा बन गया। 13 और 3 लिख लेंगे। 13 और 3 की जो गुणा करके आएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ए बी
इसमें से एक 3 बाहर ले लेंगे, इंटू में इसमें से एक 13 बाहर ले लेंगे और 13 तियाँ 43। ये हो जाता है हमारा आंसर। और आगे के जो क्वेश्चन है वो आंसर है जो मैंने सॉल्यूशन बताया है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ, जो भी मैं मैथ्स का सॉल्यूशन या इंग्लिश वगैरह वो दूँ, तो उसमें वो आपके पास एकदम आ जाए। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर देना अगर मेरा जो सॉल्यूशन है वो अच्छा लगे तो।